बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुशरबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक व्लॉग एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा, आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने आपसे पहले आपके साथ शेयर नहीं की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। और जो लोग चैनल पे न्यू है, मुझे पता है इस चैनल पे तो सभी न्यू है, तो फिर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे साथ इसी तरह अप टू डेट ट्रैक करते रहें। और जो लोग सिर्फ वॉच करके जा रहे हैं उनसे मैं कहूँगी प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट तो मेरा हक है, और प्लीज़ करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलते हैं फिर आज की व्लॉग की तरफ। और आज सऊदी अरब में रोज़ा है और कल होगा हमारा रोज़ा। सो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जैसे कि आज हम इस टाइम बैठे हुए हैं बाहर और कल हम जो है वो इस टाइम हमने रोज़ा रखा होगा, रोज़े की तैयारियां कर रहे होंगे और बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो अफ्तारी बनाने में ना बहुत मज़ा आता है। किस किस को अफ्तारी बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है? आई नो लड़कों को तो नहीं मज़ा आएगा, लेकिन लड़कियों को मज़ा आता होगा अफ्तारी बनाने में, क्योंकि क्योंकि नई नई डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें बनाने को दिल करता है रमज़ान में। क्रेविंग होती है कोई और कुछ और खाएं कि क्या समोसे चिप्स और पकोड़े ही खाए जाएं। तो इस तरह ना लड़कियां जो है ना वो रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हैं और मैं भी कुछ करूँगी, न्यू ट्राई करने की कोशिश करूँगी इस दफ़ा। और बस देखते हैं खैर खैरियत से जो है वो पहला रोज़ा हो जाएगा कल और ठंडा होगा। 2000 years later. अस्सलाम फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और जैसा कि आप लोगों को पता है तो हमारा रमज़ान जो है वो कुछ इसी तरह से शुरू हो रहा है और आज अम्मी का चेकअप है हॉस्पिटल में, ठीक है। और क्योंकि जब 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं तो हॉस्पिटल में एक चेकअप होता है, उससे ये पता चलता है कि स्टिचेस ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, फिर वो खोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है अभी मेरी अम्मी नहीं चल सकती, तो वो फिर स्ट्रेचर पे ही हैं। तो बहुत से लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा होगा, मेरा रमज़ान कुछ इस तरह से है और यही मेरी लाइफ में जो है वो चल रहा है। और यहाँ पे जो है वो कुछ उन्होंने कहा था कि उनको चाहिए था, तो वहाँ पे अम्मी जो है वो साइन वगैरह कर रही हैं। सो क्योंकि उन्हें वेरिफ़िकेशन चाहिए होती है, हम लोगों के फाइनेंशियल हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो वो पैसों की हमारे पास बहुत कमी हो चुकी है। हम लोगों को पता ही है जब इंसान इस तरह के प्रोसेस से गुजरता है तो इंसान के पास पैसे नहीं रहते। तो कुछ पैसे बैंक में मौजूद थे, वो हम लोगों ने सोचा अब निकाल लें, वो सिर्फ़ अम्मी के नाम पे ही थे, तो वो हम लोगों ने सोच लिया हम निकाल लें क्योंकि हालात अब इतने बुरे हो गए हैं। कुछ मसले हैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है और रमज़ान भी है, और तो वो पैसे इंसान के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बैंक से जब भी आप पैसे निकलवाते हैं ना, जिसके नाम पे जो होते हैं पैसे उस वो ही आके ले सकता है और कोई नहीं बैंक से पैसे निकलवा सकता। ये बैंक का एक रूल है। तो ये इस वजह से हम पहले पहले बैंक में आ गए हैं ताकि हम लोग वो पैसे निकलवा सकें, क्योंकि अब पैसों की हमें ज़रूरत है और पैसों के बगैर ज़िंदगी गुजरती भी नहीं है। और ऐसे हालातों में इंसान को पैसा हर एक कदम पे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अम्मी का इलाज जो है वो हम लोग उनके जो स्टिचेस हैं ख़राब हो गए थे, फिर हम लोगों ने उनका इलाज प्राइवेट करवाया है। आप लोगों को पता ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ सर्जरी होती है, उसके बाद जो भी कुछ करना है आपने खुद करना है। तो वो जो सारा ट्रीटमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो अब तक कुल मिला के हमारे 2 से 3 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। खैर पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, इंसान ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान के साथ वक़्त गुज़ारें, इंसान को अपना टाइम दें, इंसान को सुनें, उसके साथ अच्छी यादें बनाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। और माँ-बाप तो इतने प्यारे होते हैं कि माँ-बाप का कोई नेबर बदल नहीं है। माँ-बाप इस दुनिया से, मेरे पापा चले गए हुए हैं इस दुनिया से, तो हम लोगों को इस बात का पता है कि क्योंकि हम लोगों ने ये दर्द और ये तकलीफ़ सही है। हमें पता है कि एक इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तो हमारे पापा तो चले गए, अभी वो वापस नहीं आए, लेकिन हमारी अम्मी ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमें हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि पापा नहीं है हमारे साथ। हमें हर वो चीज़ दी जिस चीज़ की भी हमने ख्वाहिश की, हर चीज़ अम्मी ने हमें दी।
बिना डाउट ये जर्नी आसान नहीं होती है। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत मेहनतें की हैं, हमें बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से पढ़ाया, लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। ये सफ़र जो है वो आसान नहीं है। बेवा औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और ये दूर से देखने में आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन जिस पे गुज़रती है ना उसको पता है। सो ये हादसा भी होना था, अम्मी की ज़िंदगी में लिखा हुआ था। ख़ैर अल्लाह ताला ने अम्मी को अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दे दी है। इस चीज़ का भी बहुत शुक्र है, क्योंकि बहुत मुश्किल हम लोगों ने अस्पताल में दिन गुज़ारे, आपको बता नहीं सकते। हर दिन हमारा बहुत तकलीफ़ में गुज़रा है। और अब जब रमज़ान शुरू हुआ है तो वो भी हमारा उदास से ही शुरू हुआ है। कोई इतना अच्छा, मतलब कि उदासी होती है इंसान को। पिछले रमज़ान में अम्मी जो थी वो हमारे लिए हम सहरी बना रहे हैं, अम्मी बना रही हैं, एक ही बात होती थी, लेकिन अब वो नहीं है, अम्मी चल भी नहीं पा रही। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग ऐसे ओवर सेंसिटिव हैं, बहुत से लोग ऐसी चीज़ें बिल्कुल महसूस नहीं करते और सर के ऊपर से गुज़ार के वो मारते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पापा नहीं हैं तो फिर हम अम्मी के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो हम फ़ील करते हैं हर चीज़ को ना, और हमें फ़ील होती है हर चीज़। तो बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? क्या जी? कि आपको ऐसे माहौल में आना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई भी यहाँ पे आए, मेरी दुआ है कोई भी सफ़र जो है वो हम लोग देख लेंगे। हम हॉस्पिटल में ही हैं। हाँ जी। हाँ। तो मैंने वो वैसे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया व्लॉग बनाने का। रूखे बालों का इलाज, 2 मुँह में कटिंग करवा लो फिर। टूटे नहीं है मेरे पास, 10 वाले थे तुम्हारे पास। है वो लिस्ट पकड़ा दी है और इतनी लंबी लाइन बाहर लगी हुई है, और जो है हमें कहा है कि आप वहाँ से जाके मेडिसिन ले लें। तो मैंने यही कहा है कि मैं वहाँ से, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी और मैं खुद जाके जो है वहाँ से मेडिसिन ले लूँगी। अच्छा, ऐसा होता है कि हम थोड़ी देर के लिए, हमें जब कोई अच्छी खबर मिलती है, जब डॉक्टर ने हमें कहा कि इनके सीटीज़ बिल्कुल ठीक है, ओपन करने खोल दें, तो हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते भी हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमें जब ये बताया जाता है कि जी अब जब नेक्स्ट 2 महीने, 1 डेढ़ महीने बाद आप आएँगे तो फिर इनके एक्स-रे होंगे, फिर हम बताएँगे कि ये चल सकती हैं या नहीं। तो फिर हम फिर उदास हो जाते हैं। तो ख़ैर ये था आज का व्लॉग। मैं आपसे नए व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। मुझे दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारी।